तो देखो हम लोग अपना कई चैप्टर पढ़ लिए हुए, 4 गो कि 5 गो, 6 गो कर लिए। अब कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? 7वां चैप्टर। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चैप्टर नंबर कितना पे आ गए हम लोग? 7वां पे, है ना, 7th पे आ गए हम लोग। अच्छा, जो 7वां चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है दशमलव संख्या। कौन संख्या? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को इंग्लिश में डेसिमल नंबर कहते हैं। क्या कहता है हुआ? डेसिमल नंबर। ये डी लिखे हैं, DECIMALNUMBER, डेसिमल नंबर, ठीक ना, दशमलव संख्या। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं दशमलव संख्या पे कि दशमलव संख्या आखिर में, दशमलव संख्या में कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो देखो कोई भी दशमलव संख्या बोलो, कोई भी एक दशमलव संख्या बोलो। जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर 34.356 इस तरीके से लिख दिया, है ना। और कोई संख्या बोलो, जैसे मैंने लिख दिया 15.257 इस तरीके से लिख दिया। तो देखो कोई भी जब तुम दशमलव संख्या लिखोगे ना, कोई भी दशमलव संख्या, तो उसके 2 गो पार्ट होते हैं। कई गो पार्ट होते हैं? हुआ 2 गो। एक दशमलव के बाईं तरफ और एक दशमलव के दाईं तरफ। जो दशमलव के बाईं ओर होता है इसको कहते हैं पूर्ण संख्या भाग। कौन कहता है? हुआ पूर्ण संख्या भाग। और जो दशमलव के दाईं तरफ होता है इसको कहते हैं दशमलव भाग। क्या कहता हुआ? दशमलव भाग। बोलो क्लियर है? जो दशमलव के बाईं तरफ हो उसे पूर्ण संख्या भाग, और जो दशमलव के दाहिने तरफ हो दशमलव भाग, ठीक ना। जैसे इसमें बताओ, इसमें देखो तो ये बाईं तरफ है ना, और ये दाईं तरफ है। तो जो बाईं तरफ है इसको क्या हम लोग पूर्ण संख्या भाग कहेंगे, और इसमें इसको क्या कहेंगे? दशमलव भाग। पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग। अच्छा, पूर्ण संख्या भाग जो होता है ना, इसको पढ़ते कैसे हैं? पूर्ण संख्या भाग को आप पूरा पूरी पढ़ सकते हैं। जैसे ये कितना लिखा है? 15। ये कितना लिखा है? 34। लेकिन दशमलव भाग को कभी भी पूरा पूरा एक साथ नहीं पढ़ा जाता है, इसको एक एक करके पढ़ा जाता है। कैसे सर? ऐसे लिखो, ये लिखा है 15.257, ये लिखा है 34.3564। क्या इसको ऐसे पढ़ोगे क्या? 15.257? नहीं, दशमलव वाले भाग को हमेशा एक एक अंक करके पढ़ा जाता है, ठीक है। और जो पूर्ण संख्या भाग होता है इसको पूरा पूरी पढ़ लो, ठीक ना। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए और भी हम सारे ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3.236, इसमें बताओ पूर्ण संख्या भाग कितना है? 3, और दशमलव भाग कितना है? 2, 3, 6। बोलो क्लियर है? चलो अब देखो, तो ये तो हो गया अपना दशमलव संख्या के भाग। दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं, एक पूर्ण संख्या भाग और एक दशमलव भाग, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे 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 पीछे। पहले का चैप्टर में, पहले का चैप्टर था नंबर सिस्टम, याद है? नंबर सिस्टम में हम तुम लोगों को पढ़ाए थे कि दशमलव के बाद जो संख्या लिखा होता है इसको क्या पढ़ते हैं। जैसे इसको कहते हैं 10वां भाग, इसको कहते हैं 100वां भाग, इसको कहते हैं 1000वां भाग। ऐसे करके पढ़ाए थे, याद है? ये लिखा है 2/10, 2 का 10वां भाग इस तरीके से, ये 3 का 100वां भाग, ये 6 का 1000वां भाग। इस तरीके से करके ये सारी चीजें पहले बताई जा चुकी हैं। अगर तुम नहीं देखे हो तो फिर से जाके यूट्यूब पे देख लेना, है ना, पहले का चैप्टर में लिखा गया। तो देखो दशमलव संख्या में कुछ बहुत ज्यादा भारी भरकम चीज पढ़ने वाला है नहीं, है ना। दशमलव संख्या नाम का जो चैप्टर है इसमें 4 गो चीज पढ़ना है ना। एक दशमलव का जोड़, एक दशमलव का घटाव, एक दशमलव का गुणा, एक दशमलव का भाग। एक आध दो टॉपिक और है 2 गो, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग एक को तो छोड़ कर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग टोटली पढ़ रहे हैं, है ना, एक को छोड़ नहीं रहे हैं। सारे के सारे जो थ्योरी पार्ट्स हैं उस सबको कवर अप कर रहे हैं। तो एक काम करो, इसको नोट कर लेना। उसके बाद हम लोग किसका हेडिंग देते हैं? जोड़ और घटाव बहुत आसान होता है ना। जो जोड़ और घटाव एक ही साथ पढ़ देते हैं, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इस वीडियो को हम लोग नहीं करेंगे, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, पहले से जल्दी से इसको नोट कर लो। आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे, हेडिंग देंगे हम लोग दशमलव संख्याओं का जोड़। क्या हेडिंग दे रहे हैं हुआ? दशमलव संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का योग। योग को ही जोड़ कहा जाता है ना। अच्छा, इसी में एक और हेडिंग दे रहे हैं, एवं अंतर। अंतर बोले तो घटाओ, है ना। तो देखो इसमें मैंने एक ही हेडिंग में दोनों चिपका दिया है, योग भी बोल दिया है और अंतर भी बोल दिया।
योग का मतलब अगर तुमको नहीं पता है तो मैं तुमको बता दूं, इसका मतलब होता है जोड़ और अंतर का मतलब होता है घटाव। तो जहां योग लिखा होगा तुम उसको जोड़ देना, और जहां अंतर बोलेगा वहां पे हम लोग घटा देंगे। पिछला भी चैप्टर में हम लोग कई सारे क्वेश्चंस बनाए तो वहां पर लिखा था इसका योग करें उसका योग करें, याद करो एलसीएम एचसीएफ में भी एक लिस्ट था, उसमें बोल रहा था एलसीएम और एचसीएफ का योग बताओ, अंतर बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं। तो ये तो पुराना हो चुका है ना, लेकिन फिर भी हम लोग दशमलव डेसिमल वाले नंबर पढ़ रहे हैं तो फिर भी इसको हम लोग लेकर के चलेंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे लिखा गया है 345.236 है ना। अगला लिखा है तथा 1,4.3456 को जोड़ें। क्या करना है हुआ, जोड़ना है। अब बताओ कोई इसको घटाएगा कि जोड़ना है, जोड़ना है। देखो ध्यान से समझ लो कैसे जोड़ा जाता है, बहुत आसान है, इसके बाद दोबारा मत पूछना तुम लोग, ठीक ना। करना क्या है कि जो बड़का हो ना उसको पहले लिख दिया करो, काहे सब छोटे का पहले नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन जब घटाव बनाएंगे ना हम लोग तो वहां पे फिर दिक्कत होने लगेगा, है ना। जोड़ में पहले छोटका लिखो चाहे पहले बड़का लिखो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब घटाव बनाएंगे ना तो वहां पे दिक्कत होने लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि छोटका बड़का को जब एक ही आंसर देने वाला है, छोटका बड़का को कहीं लिखो एक ही आंसर देने वाला है, तो हम लोग क्यों ना करें कि आदत ही बना ले कि बड़का को ऊपर लिखेंगे छोटका को नीचे लिखेंगे। बोलो समझ में आया। अब तुम ही बताओ, ध्यान से सुनना, ये लिखा है 345.236, यहाँ पर लिखा है 14.3456 को जोड़ना है। तो अब तुम बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा कैसे बड़ा है कैसे पहचानेंगे। देखो दशमलव के पीछे वाला अंक देखा करो हमेशा बड़ा छोटा के लिए, तो दशमलव के पीछे इसमें कई अंक है, इसमें कई वो है, इसमें व्हाट की वो बड़का है। अच्छा तो दशमलव के पीछे जो बड़का रहता है वही बड़ा संख्या होता है। हाँ तो सर दशमलव के पीछे ये तो 14 लिखा है, ये छोटा है, हाँ ये छोटा है, नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, बड़ा वाले संख्या को लिखेंगे। तो देखो 12 वाला संख्या कितना है 3 4 5 यानी 345, इसको कितना लिखेंगे 2 3 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दूसरा संख्या को लिखना है ना तो ध्यान से दूसरा संख्या को लिखते समय बस इतना ही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। क्योंकि देखो नॉर्मल जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जोड़ में जैसे मान लो लिखा है 456 है ना, और उसके बाद लिखा है 23, तो इसको जब जोड़ते हैं ना तो हम लोग कैसे कहते हैं कि 456 को ऊपर लिख दो, इसको दाहिने तरफ से सजाना है, तो इसको 3 और 2 ऐसे कर देते हैं। तो जोड़ना हो तो जोड़ देते हैं, घटाना हो तो घटा लेते हैं, लेकिन इसमें दाहिने तरफ से नहीं सजाना है, दशमलव के नीचे दशमलव। तो देखो दशमलव के नीचे हम दशमलव दे दें। अच्छा इसके पीछे कई गो अंक, 2 गो, कौन कौन है, एगो 4 है और एगो 1 है। इसके बाद कई गो अंक 4 गो, तो 3, दूसरका के नीचे 4, तीसरका के नीचे 5, चौथा तो पहले नहीं है तो 6 का 6 चला गया। बोलो पहले लिखना है दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, इसके बाद जितना अंक उधर हो उतना अंक नीचे लिख देना है, और जितना अंक इधर हो उतना अंक इधर लिख देना है। बोलो कोई दिक्कत किसी को। आज जोड़ना है तो बोलो क्या चीज का सिंबल, प्लस का। अब देखो इसके ऊपर कुछ वो नहीं है तो क्या है, याद रखना 0 होता है, तो 0 और 6 जोड़ना है, 6 और 5 11 के एक हासिल 1, यही ना। अच्छा 3 और 4 7 हासिल एगो 8, और 2 और 3 5, दशमलव का दशमलव, 5 और 4 4 और 1 5, कोई तो हासिल बना नहीं, तो कितना आ गया 369.581 बोलो कोई दिक्कत किसी को। अगला क्वेश्चन जैसे बोल दिया गया है ना, अगला क्वेश्चन मान लो किसी ने बोल दिया लगता है 3 6 5 3 2, और यहाँ पर दशमलव में लिख दिया गया है 2 3। अच्छा इसके आगे ऐसे एक लगा दिया गया, तो इसका मतलब प्लस करना है यानी जोड़ना है। इसमें कितना जोड़ना है 3 9 6.567। पहले बताओ तो वो दोनों में से बड़का कौन है, क्या ये वाला अंक बड़का है, कैसे पता चला कि दशमलव के बाई वाला देख लो कितना लिखा हुआ है 36,532 है, उसमें लिखा है 396, यही बड़का है। अच्छा जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है, तो कितना लिखा है 36 53 2, दशमलव में 2 3। अब बोल हुआ, अब क्या करें, दशमलव के नीचे दशमलव डालना है, तो बोलो दशमलव कितना है, दशमलव का दशमलव। अच्छा इसके पहले का एगो अंक,
तो बोलो 2 के नीचे 6 गया, 3 के नीचे 9 गया, फिर कितना है 3। जैसे लिखोगे ना वो अपने आप सज के लिखा जाएगा, वो ऊपर वाले 3 को संख्या के नीचे वो लिखा जाएगा। चलो दाहिने तरफ सजाओ, कितना है 5 6 7, जोड़ना है तो प्लस, बोलो। अच्छा 7 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0, याद रखना। तो 7 का 7 घटाओ में काम आएगा वो। 3 6 9, 2 5 7, 2 6 8, 9 3 12, 12 के 2 हाथ से 1, 5 3 8 है 1 9, 6 का 6, 3 का 3। मुझे लग रहा है कि जोड़ बनाने आ गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें है तो पूछ लो। चलो अब एक दो क्वेश्चन हम लोग किस पे कर लेते हैं, हुआ घटाओं पे कर लेते हैं, ठीक ना। चलो तो घटाओं का क्वेश्चन एक दो लिख लेते हैं हम लोग, तुम लोग पॉज वॉज करके तब तक लिखते जाना, है ना। चलो घटाओं का जैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया 352.26 में से 46.345 को घटाएं। देखो करना क्या है, अब पहले बताओ कब यहाँ पर बड़का अंक लिखे कि छोटका अंक, छोटका अंक गधा कहेंगे। बड़का अंक, बड़का कौन है दोनों में से, ये वाला 352.26। चल अब बताओ कितना घटाना है, 46.345। तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो दशमलव के नीचे मैंने कितना लिख दिया दशमलव। इसके पीछे क्या है, एगो 6 है एगो 4 है, इसके बाद क्या है 3 4 5। अब बोलो जोड़ना है कि घटाना है, घटाना है। अभी मैंने बताया कि अगर इसके ऊपर कोई संख्या है नहीं है तो 0, नहीं है तो मन में कितना एज्यूम कर लो 0, है ना। बस ध्यान रखना, वैसे भी दशमलव के बाद तुम्हारे मन में जय को 0 है उतना 0 ले सकते हो, तो ठीक ना। दशमलव के बाद जितने 0 की जरूरत है उतना 0 हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितने 0 की जरूरत दिख रही थी, एगो। और घटाओ में जनरली लिख लिया करो, जोड़ में तो हम नहीं लिखवाए, लेकिन घटाओ में तुम लिख लिया करो, ठीक ना। घटाओ में लिख लेना। तो अगर कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है बुआ, 0। अच्छा अब बताओ घटाना है तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो क्या हम लोग एगो हार्सिल लेंगे इधर से, तो एगो हार्सिल लेंगे तो यहाँ से चलेगा 1, पहुंचते पहुंचते हो जाएगा 10। यही होता है ना, तुम लोग बचपन में तुम्हारे सर सिखाए होंगे। तो 10 में से 5 गया 5। अब बताओ यहाँ पर कितना बच गया, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर कितना बच गया, हार्सिल लिया ही नहीं गया है तो यहाँ पर 2 का 2, तो 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो क्या हम लोग बगल वाले से को कैडी लेंगे, हार्सिल लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9। अब यहाँ पर हार्सिल लिए हो तो यहाँ पर बच गया 1, 1 में से 6 गया है नहीं, तो क्या फिर से हम लोग इधर से कैडी लेंगे, हार्सिल लेंगे, तो 1 पहले से है यहाँ पर 1 है ना, एगो हार्सिल लिए तो 10 हो गया, 10 है 1 11, 11 में से 6 गया। अरे घटाओ तो आता है ना, पता चले घटाओ नहीं आता है जेएनबी की तैयारी करना बैठ गया, है ना। ऐसे नहीं करना। अब यहाँ पर कितना बचना है, 4 बच गया, 4 में से 4 कम करो 0, यहाँ पर कितना बच गया, बोलो तो ये आया, पक्का आया। चलो एगो और क्वेश्चन देखते हैं घटाओं पे, है ना। इसमें करना क्या है, इसमें मेन जो लॉजिक है ना, तुमको सजाने आ जाना चाहिए। अगर सजाने नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हें नहीं आएगा, है ना। और सजाने में करना क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखो। जैसे मान लो अब लिखा गया है 56.235 में से घटाना है 23.69, बस इतना ही घटाओ, घटा देना है। तो तुम बताओ बड़का दोनों में से कौन है, पहला ला 56.235। अब बोलो कैसे से जाए, पहले तुम लोग लिखना बाद में, पहले बोलो दशमलव के नीचे दशमलव लिखो पहले, ठीक है। अच्छा इसके बाद कितना है 6 9, अच्छा इसके पीछे कितना है 3 2, यही है ना। अब घटाना है तो माइनस। अब बताओ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 ले लो, मन करता 0 ले लो। 5 में से 0 गया 5, यहाँ पर कितना आया, जल्दी जल्दी बोलो 3, 3 में से 9 नहीं जाएगा तो हार्सिल लेंगे, ये बन जाएगा 13, 13 में से 9 गया 4, हार्सिल। अरे एगो लिए होते यहाँ पर एक बचा ना, तो 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो फिर बगल वाले से हार्सिल लेगा, तो 11 में से 6 गया 5, दशमलव का दशमलव, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर 5 में से 2 गया, बोलो कोई दिक्कत। तो ये रहा तुम्हारा दशमलव का जोड़ एवं घटाओ। दोनों में करना क्या है,
बस दशमलव के सामने दशमलव लिखो, तुम्हारा है ना आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, इसको जल्दी से नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस लिखना है हम बोर्ड पे, ठीक ना। जल्दी आपके सामने देखोगे, आपके सामने दो क्वेश्चन लिख दिया है ना, और दोनों का दोनों क्वेश्चन जेएनवी में पूछा गया है। और देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन ही वो बहुत ज्यादा देता है। अभी तुम लोग 5-6 साल में इस टाइप के क्वेश्चन पिछले साल खूब दिया है ना। 5-6 साल का अगर उठा के देखा जाए क्वेश्चन, तो इसी टाइप का क्वेश्चन वो ज्यादा देता है। करता क्या है, सीरीज टाइप का क्वेश्चन दे देता है ना। वो करेगा क्या, देखो 6.6, 6.06, 6.006, इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा। तो सबसे पहले बता, एगो जोड़ना है कि 4 गो, 1 2 3 4, चारों में सबसे बड़ा कौन है, जल्दी बताओ। वो वाला देखो, हालांकि तुम इसको भी पहले लिख सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे कि सबसे पहले बड़का को लिखो। कितना है, 6006 है ना। चलो दूसरा का को बोलो, इसको लिख दे, इसको लिख लो, कोई बात नहीं है, लिखो। दशमलव के नीचे दशमलव दे दिए, इसके बाद 006 दे दिया, इसके पहले कितना है 6। चलो अब इसको लिखो, दशमलव के सामने दशमलव, इसके सामने 0 और 6 ले दिए, इसके बगल में, इसके पीछे कितना है 6। अब इसके बात करेंगे है ना। देखो दशमलव के सामने दशमलव दे दिए, इसके बाद 6 और इसके पीछे भी 6। अब इन सबको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। 6 6 6, देखो 6 6 12, हारसिल का एगो एगो, आ देखो 6 6 12 36 18 6 के 24, एगो हारसिल लिया 25, 25 के 5 हारसिल 2, आ 6 2 8, 85.266। क्या नंबर ऑप्शन, बी नंबर। भारी था क्या, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो इस पे देखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन। सबसे बड़का कौन दिख रहा है इसमें आपको, कौन लिख ले, चल तो तू यही बता दे कि सबसे ज्यादा मटेरियल किसमें है। इसमें सबसे ज्यादा मटेरियल है ना। चलो तो बोलो कितना है वो, 7.7777। इसके नीचे इसको लिखो, दशमलव के नीचे दशमलव दे दिए, इसको तो कहेगो 7, 1 2 3, इसके पीछे कहेगो एगो दे दिए, ठीक है। अब इसको जोड़ो, दशमलव के नीचे दशमलव, इसके बाद कहेगो 7, इसके पीछे कहेगो 7 एगो, फिर इसको जोड़ो, दशमलव के नीचे दशमलव, एगो आगे आएगो पीछे, बोलो 7 का 7, 7 और 7 14 के 4, हारसिल 1, 7 और 7 14 17 के 21, हारसिल आएगो 22, हारसिल 2 2 ना, 22 में हारसिल 2 होता है। 7 7 14 17 के 7 28, 28 हारसिल 2 गो, 30 30 के 0 हारसिल 3 गो। अच्छा 7 और 7 14 17 के 7 28, 28 गो 3 गो 31 गो, तो 31.027 कहाँ गया, डी नंबर ऑप्शन 0247। बोलो भारी है। चलो एक काम करो, जल्दी नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे कि अब आपके सामने 4-5 को क्वेश्चन फिर से लिख दिया है यहाँ, जो जनरली घटाओं पर है ना। हम लोग देखते हैं एक बार कि जब अभी जो थ्योरी पढ़े हैं, जो पार्ट पढ़े हैं हम लोग, उस पार्ट से ये क्वेश्चन हम लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। चलो वो एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। कितना बोल रहा है, 20.75 में से 18.25 को घटाइए। तो घटाने वाला काम करना है कि जोड़ दें, इसको घटाएंगे ना। चल बोल हुआ, तो हल करते हैं इसको। तो बोल हुआ दोनों में से बड़का कौन है, 20.75 के 18.25, 20.75 बड़का है तो बड़का लिख दिए, छोटका को दशमलव के सामने दशमलव, इधर 25 था, इधर कितना था हुआ 18, घटा दे। बोल हुआ इधर कहीं 0 की जरूरत, 5 में से 5 कम करो, 7 में से 2 कम करो 5, 10 में से 8 गया 2, क्या 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, तो कितना गया 2.50। बोलो क्या नंबर ऑप्शन, ए नंबर। भारी था। चलो इधर देखेंगे, ये बोल रहा है 11.6 में से 9.847 घटाइए, घटाए। चलो देखेंगे भाई, ऊपर देखेंगे पहले। बोल दोनों में से बड़का कौन है, 11.6 की 9.847। अरे भाई 11.6 बड़का है ना। अभी अभी मैंने क्या बोला कि दशमलव के बाईं तरफ वाला देखो, तो दशमलव के बाईं तरफ इसमें 9 है ना, और इसमें कितना है 11, तो बड़का कौन हुआ ये वाला। तो पहले लिखते हैं 11.6। अब छोटका कैसे लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव डाल दें, इसके बाद कय गो अंक 8 4 7, बाएं में कय गो 9, यही ना है। अच्छा देखो तो घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा दें। अच्छा इन दोनों के ऊपर कुछ है नहीं है, तो बोल 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 8 जाएगा तब 15 हो जाएगा, हासिल लेके 15 में से 8 गया 7, यहाँ पर 10, 10 में से 9 हो गया 1, यहाँ पर कुछ बचा
हासिल तो उधर ले लिया गया, तो कितना गया 1.75 3। कौन नंबर ऑप्शन? बी नंबर। भारी था। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 5.5 में से 0.005 घटाना है। तुम बता सकते हो इन दोनों नंबर का कौन है? आई वाला 5.5 को मैंने लिख दिया। अच्छा उसके नीचे कितना लिखना है? तो 0 0 5 और इधर कितना लिखना है? 0। बोलो समझ में आया? इन दोनों के ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या 2 को लड्डू दे दूं? दशमलव के बाद अपने हिसाब से जितना जरूरत पड़े उतना लड्डू ले लिया करो। लड्डू बोले तो 0। अच्छा घटाना है तो माइनस दे दें। बोलो 10 में से 5 गया 5 आएगा ना। यहाँ पर कितना बचा? 9। 9 में से कितना जा रहा है? तो 9 में से 0 गया 9 ही आएगा। यहाँ पर कितना बच गया हुआ? 4। 4 में से 0 गया 4 आएगा। दशमलव का दशमलव। अब बोलो यहाँ पर 5 बचेगा ना, काहे कि हासिल तो यहाँ पे लिए नहीं हो, तो कितना आ गया? 5.49 ऑप्शन नंबर डी। चलो यहाँ पर देखो 0.220 में से 0.202 घटाना है। चलो घटाते हैं, लिखें। चलो कितना है? 0.220। यहाँ पर कितना है? 0.202। घटा लूं? 10 में से 2 गया, यहाँ पर बचा 1। 1 में से 0 गया 1 ही बचेगा। यहाँ पर 2 में से 2 गया 0 बचेगा। यहाँ पर कितना आ गया? 0 में से 0 गया 0, तो 0.018। का नंबर ऑप्शन? बोलो भारी था पक्का? चलो अगला देखो। अच्छा देखो इसमें क्या है ना, इस टाइप पे क्वेश्चन थोड़ा सा जेएनवी में खेल जाता है। वो क्या करेगा? प्लस और माइनस को एक साथ कर देगा, प्लस और माइनस को एक साथ कर देगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा रफली बात करेंगे, है ना। अगर तुम इसको नोट कर लिए हो तो बोलो इसको हटा दे। पॉज करके तुम लोग नोट कर लो, हम इसको हटा देंगे, है ना। देखेंगे इसको कैसे हम लोग करेंगे। जैसे देखो तुमने कई बार ऐसा सरल करोड़ में पढ़ा होगा, सिंप्लीफिकेशन में, सिंप्लीफाई में, कि जैसे मान लो लिखा है 24 + 6 - 3 + 2 - 5 को कहेगा सिंप्लीफाई करो। तो तुमने जहां भी पढ़ा होगा तुम्हारे शिक्षक ये पढ़ाए होंगे कि जितने प्लस वाले हैं सबको एक साथ जोड़ लो, और जितने माइनस वाले हैं उसको भी एक साथ जोड़ लो। आज प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दो। तो प्लस वाला कौन कौन है? देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो 24 और 6 30 प्लस में है। अच्छा इसके साथ इसको भी जोड़ेंगे, देखो तो कितना आ गया? 24 और 6 30 और 2 32। अब माइनस वाले को घटाना है कि जोड़ना है? उसको भी जोड़ना है। तो देखो एगो माइनस वाला ई आएगा, माइनस वाला ई, तो 3 गो 5 गो 8 गो। अब हाई प्लस वाले में से माइनस वाले को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 24। समझ में आया? चलो तो ये तो पढ़े हो, सिंपल सी बात है, वही करना है। यहाँ पर देखो यही कुछ भी नहीं है तो क्या है? प्लस। तो देखो एगो ये रहा प्लस का, है ना, और एगो ये रहा प्लस वाला, यही है ना। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ दे। अच्छा देखो ये रहा माइनस वाला, एगो ये रहा माइनस वाला, इन दोनों को भी एक साथ जोड़ दे, और जो भी प्लस आएगा उसको उसमें से माइनस वाले को घटा लेंगे। तो देखो प्लस वाला कौन कौन है? 53.5। एक और कौन है? 64.75। 75 सॉरी 75 नहीं बोलना चाहिए, 75 बोलना चाहिए। मैंने इन दोनों को एक साथ जोड़ लिया। अच्छा माइनस वाला बोलो कितना है? 34.68। अब वो कितना है? 28.9। इनको भी जोड़ना है अभी, है ना। प्लस वाले को एक साथ करो और माइनस वाले को एक साथ जोड़ो। चल हुआ देखो, तो इसको जोड़ना है तो देखो 10 और 5 सॉरी 0 और 5 5 ही आएगा। 5 और 7 12 हासिल 1। चलो 3 और 4 7 1 8 और 5 और 6 11। कितना आ गया? 118.25। इसको भी ऐड कर लेते हैं। 8 का 8 और 6 और 9 15 के 5 हासिल 1 और 4 8 12 1 13 हासिल 1 3 और 2 5 1 6। तो देखो तो ये तो प्लस वाला था ना, और ये किसका वाला था? माइनस वाला। माइनस वाला। अब इसमें से इसको घटा लो तो कितना है? 118.25। इधर माइनस वाला कितना है? 63.58, यही है ना। चलो घटाना है ना, तो माइनस 15 में से 8 गया 7 हासिल लिया गया है, यहाँ से कैरी लिया गया है तभी तो 15 हुआ है। यहाँ पर 1 बचा है ना, 1 में से 5 गया नहीं जाएगा, तो हासिल लेंगे फिर से, है ना। तो कितना आ गया? 11 में से 5 गया तो 6। बोलो समझ में आया? अच्छा ध्यान से। अब यहाँ पर 7 बचा, क्यों? क्योंकि एगो हासिल दे चुके हो। 7 में से 3 गया 4। अच्छा 11 में से 6 गया 5, तो कितना आ गया? 54.67।
सी नंबर, सी नंबर है ना। चलो कोई दिक्कत किसी को? तो जोड़ घटाओ दोनों क्लियर हुआ है ना। तो एक काम करो, जल्दी से नोट करो, आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग दशमलव के गुणा। क्या पढ़ेंगे हुआ? दशमलव के गुणा। ध्यान देंगे। आगे चेक कर रहा है तुमको। चलो बात करें दशमलव के गुणा। अब आगे समझते हैं दशमलव के गुणा में क्या होता है। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने बोला 5.32 में गुना करना है 6.3 से। गुना करना है, करना क्या है तुम्हें? कुछ नहीं करना है, एगो संख्या को ऊपर लिखो, एगो संख्या को नीचे। जैसे देखो 5.32 को मैंने ऊपर लिख दिया और 6.3 को मैंने नीचे लिख दिया, है ना। नॉर्मल सी बात है। वैसे भी देखो अब यहाँ पर बड़ा छोटा क्या देखना है? बड़ा छोटा मत देखो इसमें, इसमें ये देखो किसमें ज्यादा डिजिट लिखा हुआ है। देखो इसमें 3 बार है, इसमें कई गो है? 2 गो। हालांकि तुम इसको ऊपर लिखोगे इसको नीचे लिखोगे तब हम आंसर सेम ही आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग आ जाएगा, ठीक ना। करना क्या है? नॉर्मल गुना करो, नॉर्मल। तो पहले 3 से 2 में करेंगे, 3 दूनी के तितरी के, अच्छा 3 पाँचे 15, दशमलव इधर कहीं मत देना। अच्छा क्या हम लोग यहाँ पर एगो जगह छोड़ देते होंगे, है ना। चलो 6 में 2 से करो, 6 दूनी के एगो कैरी बचा, हासिल एक बचा ना। अच्छा 36, 18 घर से लिया, 19 के हासिल, 6 5 30, 30 1 31, क्या इतना ही आएगा। इससे बाद क्या हम लोग ऐड करते हैं, 6 का 6, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 5 9 14 1 15 हासिल 1 1 2 2 1 3, इधर 3 का 3, कितना आ गया? इतना आ गया। चलो देख लेना सब ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये करना है कि ऊपर वाले के बाद दशमलव गिनो, कई गो संख्या के बाद दशमलव है? 2, और नीचे वाले में तो फाइनली कई गो हो गया? 3 गो। ऊपर वाला 2 गो, एगो नीचे वाला, कई गो के बाद हो गया? 3 गो। तो इधर से ध्यान से दाहिना तरफ से गिनना है, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा दो। नहीं आया? अच्छा तो सर ऊपर नीचे दोनों वाले को गिन के दाहिने तरफ से चिपका देते हैं। हाँ अच्छा सोचो अगर यहाँ पर दशमलव नहीं हो तो थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ पे नहीं होता तो कई गो के बाद देते? 2 गो के बाद, है ना। अच्छा सोचो अगर ऊपर वाले के पास नहीं होता, नीचे वाले के पास होता, केवल केवल यहाँ पर दे देते। बोला समझ में आया? तो क्या हम लोग गुना कर लेंगे? ये तो बहुत सारा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ये, है ना। चलो तो एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। जैसे देखो लिखना है 3.2 में 1.5 से गुना करना है ना। गुना करना है तो कैसे करें गुना? ध्यान से 3.2 का 3.2, 1.5 का 1.5, है ना। देखो कैसे करना है ना। बोलो 5 दूनी के हासिल 1 5 3 15 1 16, फिर 1 से करो तो 1 के 2 2, 1 3 3, ये तुम्हें सब आता होगा। 0 6 2 8, 3 1 6, दशमलव कई के बाद? 2 के बाद एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला, तो क्या 4.80 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? इसको तुम तो जल्दी से नोट करो, इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। बात करेंगे हुआ देखेंगे फिर से। मैंने मल्टीप्लिकेशन पे मैंने 3 को क्वेश्चन लिखा है जो कि पिछले साल तुम्हारे जेएनवी में पूछा जा चुका है। मैं एक बार बता दूं कि ये कब कब पूछा गया है। ये बाबा जेएनवी 2000 ईस्वी में पूछा गया है। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये कितना है? 3.65 ना। ये जेएनवी 2015 में पूछा जा चुका है। और ये वाला जो क्वेश्चन है 4.75 वाला, ये तुम्हें जेएनवी 2016 में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उससे बन रहा है कि ना। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे हम लोग बताए वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो क्या है क्वेश्चन एक बार लिखते हैं, देखते हैं एक बार कैसा है। 140.75 गुना 0.01, ऐसे गुना करना है। तो गुना करना तो तुम्हें आता ही है। अब ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा होता है कि वहां पर पूर्ण डिजिट में 1 दे देता है। कितना दे देता है? 1। तुम खुद से सोचो यहाँ पर 1 के सिवा और कोई अंक है? नहीं। तो एक काम करो 140.75 में 1 से गुना करेगा तो उतना ही आएगा, तो उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। अब एक काम करो दशमलव काउंट करो, इसमें कई गो दशमलव और उसमें कई गो, इसका मतलब कई गो अंक बाद जाएगा? 4 गो अंक बाद। देखो तो कौना में 4 गो अंक के बाद दशमलव है?
या ऐसे भी समझ लो या ऐसे भी समझ लो। यहाँ पर कितना है 7 5, 2 गो अंक के बाद में दशमलव है। अच्छा इसमें कई गो के बाद दशमलव है 2 गो के बाद, 2 गो के बाद है ना, तो इसका मतलब ये दशमलव 2 गो और उधर जाएगा, ये दशमलव 2 गो और उधर जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 1.4075, 1.4075। बताओ तो ऑप्शन नंबर कितना है? सी नंबर ऑप्शन है। ये हम आंसर पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर कितना है? सी। मैंने यहाँ से एक चीज सिखाया कि अगर पूरा पूरी नंबर हो तो तुम उससे गुना कर दिया करो। सोचो 2 होता तो 2 से गुना कर देते और उसके बाद दशमलव गिन के चिपका दो। इसमें पहले ही से 40 के बाद दशमलव है, 0 के बाद दशमलव है। अब सोचो इसमें 2 को दशमलव वाले संख्या से गुना किया जा रहा है, वह उस संख्या से गुना किया जा रहा है जिसमें दशमलव 2 गो के बाद है, तो ये दशमलव लास्ट में जब जोड़ोगे तो 2 गो और इधर जाएगा ना, तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर। अच्छा सोचो अगर यहाँ पर 1 को दशमलव के बाद अंक होता, यानी ऐसा समझो कि जो दशमलव होता 1 अंक के बाद होता यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 गो अंक इधर बढ़ाते कि 1 अंक इधर बढ़ाते? 1 अंक, मतलब वो उस सिचुएशन उस स्थिति में 14.075, मतलब ये दशमलव यहाँ आ जाता। समझ आया? एक बार गुना करके दिखा दूं, 1 से गुना करो, कहाँ फर्क पड़ेगा? सब तो वही रहेगा। इसमें 0 से गुना करना है, 0 0 0 0 0, इसमें भी 0 0 0 0 आएगा। आ गया 5 7 0 4 1, 0 0 लो मन करे तो, इधर 2 गो इधर 2 गो, 4 गो, 1 2 3 4, कितना आ गया? देखो तो इस अंक के पहले कोई दूसरा अंक है? खाली 0 है। तो किसी भी संख्या के शुरू में अगर 0 लगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कितना आ गया? 1.4075 आया कि नहीं आया? चलो उस पे वो बात तो कम करता है, इधर वाले पे थोड़ा सा ज्यादा बात करता है, इधर वाले पे थोड़ा ज्यादा बात करता है। बोल देगा कि इतना का गुणनफल इतना है। आसान होता है, बहुत आसान होता है। देखना कैसे, कितना दे रखा है? 3.65 गुने 0.5 का मान कितना दे रखा है? 1.825। इसमें तुमको गुना भी नहीं करना है। अच्छा सिमिलरली यही वाला क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है। अंतर क्या है? अंतर क्या है कि देखो इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है। इसका मतलब तो ध्यान से सुनना, इसकी सहायता से, या इसे समझो इसकी सहायता से इसका मान निकालना है, इसके सहायता से इसका मान निकालना है ना। अब बात करेंगे, तो जब इसके सहायता से इसका मान निकालना है तो इसको इसके जैसा बनना पड़ेगा, इसको इसके जैसा बनना पड़ेगा। कैसे बनेगा? सर है खाली दशमलव हटा दीजिए ना, वैसे ही तो बन गया। तो ऐसे ही दशमलव हटेगा, खाली धक्के मिटा दें? नहीं ना, कुछ तो क्रियाकलाप होगा। तो देखो तुम खुद से सोचो कि इसका दशमलव हटाना है कि इसका? 365 वाले का दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है। देखो इसके नीचे जाओ, दशमलव हटाओगे तो 1 आता है, इसके बाद कई गो अंक? 2 गो अंक, 2 गो अंक है तो 2 गो 0 दे दो, सीधी सी बात है। अच्छा ये चीजें हम तुमको सिखा चुके हैं नंबर सिस्टम में, कि दशमलव से या दशमलव वाले संख्या से, है ना, पूर्णांक संख्या में या भिन्न संख्या में कैसे बदला जाए, ये सब चीजें हम तुमको पहले पढ़ा चुके हैं। तो कैसे पढ़ा जाता है हुआ कि दशमलव के बदले 1 और उसके बाद जय गो अंक हो जाएगो 0। जैसे मान लो कोई बोल दिया 2.4 करना है, तो दशमलव हटाओ तो 1 आएगा, इसके बाद कय गो अंक? 1 गो 0। बोलो समझ में आया? अब यहाँ पे दशमलव है कि हट चुका, और यहाँ पर कितना बन गया? 3 6 5 गुने, इसका भी दशमलव हटाए नहीं, इसमें दशमलव है, खाली इसमें नहीं था, इसलिए मैंने इसका दशमलव हटाया। वहां पर कितना है? 0.5। अब तुम खुद से सोचना, तुम खुद से सोचो, मैंने तुमको समीकरण में बताया था कि जैसे मान लो लिखा है 2 गुने 3 बराबर में लिखा है 6, तो सोचो गुना में है तो कहाँ चल जाता है? बटा में चल जाता है ना, चाहे भाग में चल जाता है। गुना में है तो भाग में जाता है, मतलब ये कैसे बन जाएगा? 6/2, ये नीचे चल जाएगा। तो सोचो गुना में हो तो बाटा में चल जाता है, बाटा में है तो कहाँ आएगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि बाटा में है तो कहाँ आएगा? गुना में। अब तुम खुद से बताओ ये 100 कहाँ है? बाटा में है कि गुना में? तो जब उधर जाएगा तो क्या ये गुना में पहुंच जाएगा? तो देखो पहले से वहां पर कितना था? 1.825, और उसमें कैसे गुना कर दिए? 100 से। अब तुम खुद से सोचो, 100 से गुना करेंगे तो ये बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़का होगा। वैसे भी जब तुम 10 से 100 से 1000 से गुना करोगे ना, तब दशमलव बाएं नहीं दाएं भागता है। दशमलव कहाँ भागेगा? तो कई गो 0 है?
तो 0.2 इधर आ जाएगा, मतलब दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा 182.5। अच्छा सर, तो कल के अगर मान लीजिए 1 0 होता तो 8 के बगल में आ जाता, 18.25 हो जाता। अच्छा, तो जो 0 होगा उतना दशमलव दाहिने घसका देंगे। हाँ, नहीं आया, गुना करेंगे अगर 0 वाले संख्या से तो उतना हम लोग दशमलव दाहिने खिसका देंगे। देखो तो कौन नंबर ऑप्शन है, 1 नंबर बन गया। देखो सिमिलरली क्वेश्चन ये वाला ही है, बन जाएगा ये, तो बना दे, बन जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, ये तुमको तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, तुम लोग बना लेना, है ना। इसको जल्दी से नोट करो, आगे पढ़ेंगे। अब बात करेंगे हुआ दशमलव के भाग। कौन पढ़ेंगे, दशमलव के भाग। दशमलव के जो भाग होते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। जोड़ घटाव गुना तीनों पढ़ लिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दशमलव के भाग। तो दशमलव के भाग को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल देखो, तुम अपने बुक से उठा ले रहे हैं कोई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है 1 नंबर एग्जाम्पल, 1 2 3 4 .567। यहाँ पे भाग का चिन्ह दे रखा है और यहाँ पे बोल रहा है 2.5, 2.5। बात करेंगे होगा यहाँ पे तनिक ध्यान से। सबसे पहले इस चीज को समझो कि जैसे मान लो तुम्हारे सामने लिखा है, तुम्हारे सामने लिखा है ना, 16/4। कितना लिखा है हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि 16/4, है ना। या तुम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 से कितना भाग दिया जा रहा है, 16 में। अच्छा, तो ध्यान से, यहाँ पर जो होता है इसको भाज्य कहते हैं। बताया था मैंने, कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में पढ़ाया है। इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं हुआ, भाजक। 1 मिनट, ये 4 क्या है, भाजक। 4 कौन था, ये वाला था क्या। अच्छा, जो नीचे होता है उसे भाजक कहते हैं। हाँ, अच्छा, जो सर ऊपर रहता है उसे भाज्य। तो जो नीचे रहता है वो भाजक होता है, जो ऊपर होता है वो भाज्य। जैसे मान लो 15/7 में भाजक कितना है, भाज्य कितना है, 15। बोलो क्लियर है। तो देखो, जब भी दशमलव के भाग दिया करो ना, मैंने बोला भाजक को, किसको, भाजक को। भाजक में से दशमलव हटा दो। किसमें से दशमलव हटाना है, भाजक में से। तो यहाँ पर भाजक कितना है, 2.5 है। अच्छा, पहले देखो इसको ऐसे लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यही है ना। अच्छा, इसमें से क्या कर रहे हैं, 2.5 से भाग रहे हैं। इसी चीज को जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, भाजक को मैंने बोला है दशमलव हटाना है, तो सर दशमलव कैसे हटाएंगे। अभी अभी मैंने बताया था दशमलव क्या करना है, दशमलव हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए बाटा में, दशमलव हटाने के लिए 1, इसके बाद कई गो अंक, 2, एगो दूगो कि एगो, तो कितना आ गया नीचे, 10 आ गया। अब तुम बताओ ये 10 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर। तो कितना आ गया, 1 2 3 4.5 6 7, 10 ऊपर गया और नीचे कितना आ गया, 25 बच गया ना। अच्छा, सोच हुआ अगर यहाँ पर 2 5 3 होता तो कई गो अंक हो जाता, 2 गो। तो 2 को 0 से भाग देते, या ऐसे समझ लो कि अगर 3 गो अंक होता है यहाँ पे 5 6 7, तो कई गो 0 देते, दशमलव के लिए 1, इसके बाद जय गो अंक उतना 0। अब ये नीचे वाला पलट के कहाँ चला जाता है, ऊपर। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पिछला वाले क्वेश्चन में, है ना, कि अगर तुम 10 से गुना करो, 100 से गुना करो, 1000 से गुना करो, 10,000 से गुना करो, जय गो 0 होगा, दशमलव उतना दाहिने भागता है। अभी बताया था मैंने। तो बोलो तो दशमलव एगो 0 है कि 2 गो, तो दशमलव एगो भागेगा कि 2 गो, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब दशमलव कहाँ आ चुका, 6 7, नीचे कितना है, 25। अब तुम 25 से किसमें भाग दे दो, ऊपर वाले में। 25 से किसमें भाग दे दो, ऊपर वाले में, है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे इसको, 25 से भाग दो। 25 से कितना भाग दें, 1 2 3 4 5 दशमलव 6 7। चलो अब पढ़ दो, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे दिख रहा है, देख लो तो, लाइट नहीं ना आ रहा है। चलो एक नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लिख दे रहे हैं। लो 25, वहां पे थोड़ा सा लाइट आ जाता है ना। 1 2 3 4 5 दशमलव 6 7। बोलूआ 25 का 12 कई बार पढ़े, एक बार में ले जाओगे तो ये तो 12 है, जीवे नहीं करेगा।
तो 3 गो में जाएगा ना ये सीधे, तो 25 चौके 100 जगह 100 बार में, सॉरी 4 बार में 100 आ गया। तो देखो 3 में से 0 गया 3, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पर मर गया, है ना। अच्छा अब कितना उतारे 4, अब 25 का पहाड़ा कई बार पढ़े 5 बार, 5 बार नहीं 9 बार पढ़ना पड़ेगा। कितना बार पढ़ना पड़ेगा हुआ 9 बार। तो 25 नवा होता है 225, कितना होता है हुआ 225, घटा दे 14 में से 5 गया 9, 2 में से 2 गया 0, और 2 में से 2 गया 0, क्या खत्म हो गया ये। अब बोलो अब कितना उतारे 5 उतरेगा। अब देखो 25 तिया 75, तो 95 में से 75 गया 20। अब बोलो दशमलव नहीं लिखना है यहाँ पर, अब कितना लिखना है 6, लेकिन क्या दशमलव आ चुका है, दशमलव के बाद वाले संख्या की एंट्री हो चुकी है। जैसे एंट्री हो यहाँ पर बोल दो भैया दशमलव आ गया है। अब बोलो 25 है 200, तो यहाँ पर बोलो कितना आ जाएगा 6 बचेगा, और 6 के बाद कितना उतरेगा 7, अब 25 दूनी के 50, तो 2 बार में कितना आ गया 50, है ना 17 आएगा, कितना आएगा 17। अच्छा अब सुनो दशमलव तो पहला ही से है, तो क्या मन कर सकता है तो एगो 0 ले सकते हैं, मन करे तो एगो 0 लिया जा सकता है, तो मैंने एगो 0 ले लिया, है ना। कहाँ से ले लिए अपने मन से, दशमलव है तो जय को मन करे जय को 0 ले लो। कंडीशन ये है कि एक बार में एक एगो लेना है, ठीक ना। तो बोलो अब कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 6 बार में। तो 25 छक्का 150, थोड़ा सा तिरछा कर दे रहे हैं, संभाल लेना तुम लोग, है ना, काहे कि जगह कम हो रहा है। तो यहाँ पर 20 बचेगा, फिर एगो 0 ले ले, फिर एगो 0 ले ली, तो कितना हो गया, तो 25 8 200, क्या पूरा पूरी काट दिया मैंने। तो देखो तो कितना आ गया 493.8268। मतलब कोई दिक्कत किसी को, तो एक काम करो तुम जल्दी से इसको नोट करो कैसे बात करेंगे, है ना। चलो इसको देखो कैसे बनाए हम। देखो सबसे पहले क्या करो 0.048, क्या बट्टा में इसको लिखेंगे 0.04, किसका दशमलव हटा है, भाज्य का कि भाजक का, भाजक का, भाजक यही है, दशमलव गया तो 1, इसके बाद कई गो अंक 2 गो, ठीक है। अच्छा ये पलट के कहाँ गया, तो 0.048 आ गया। अच्छा अब गुना में नीचे पलट के ऊपर गया तो कितना बच गया, पहले से इतना बचा हुआ है, ये नीचे वाला ऊपर गया तो 100 आ गया। अच्छा पहले से कितना बचा हुआ है यहाँ पर 4, यही बचा हुआ है ना। अच्छा एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं सर, कि देखो इसमें कई गो 0, तो ये 0.2 को दहिने भाग गया कि बामे, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.8, वैसे तो बनेगा 0.04.8, लेकिन किसी भी संख्या के शुरू में 0 का कोई मोल नहीं है। नीचे कितना आ गया, तो देखो 4 एकम 4 दूनी 1 का इधर 2 और दशमलव 1.2 का नंबर ऑप्शन। बोलो कोई दिक्कत किसी को, तो ऐसा भी बन सकता है, या तुम चाहो तो 4 से 4.8 में भाग भी दे सकते हो, एक ही आंसर आएगा। चलो इसको देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोल रहा है अभी अभी इस पे गुना में बनवाए थे क्वेश्चन कि 40 15 और भागा में दिया है 11 का मान कितना दे रहा है 365 दिया है ना। अब इसके सहायता से इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका कितना है 40 15 भागा 1.1, यही करना है ना। अब थोड़ा सा बात करेंगे अपन, देखो क्या मैं इसको 40.15 बाटा में 1.1 लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। अच्छा अब तुम खुद से देखो यही ना तुम्हारे पास है, तो पहलका में दशमलव है कि दूसरका में, कि दोनों में से कौनों में नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का दशमलव हटाना पड़ेगा, दोनों का दशमलव हटाना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, दोनों का दशमलव मैंने हटाया, तो इसका दशमलव हटाने के लिए 40 15 का 40 15 रखा, दशमलव हटेगा तो 1, इसके बाद कई गो अंक 2 गो 0, 2 गो अंक है तो 2 गो 0। अच्छा नीचे आ जा 1.1, तो अगर इसका दशमलव हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 11, और नीचे कितना आ जाएगा 10। अब देखो ये इतना आ चुका है ना। अब थोड़ा सा देखेंगे, पहले तो एगो 0 से एगो 0 काट दूं, चाहे अगर नहीं काटने का मन है तो लो छोड़ो, अभी नहीं काट रहे हैं तो हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे ये कट जाता है, तो ये 10 पलट के कहाँ आ जाएगा ऊपर। तो देखो ये कितना बन गया 40 15, अच्छा इसके नीचे कितना है 100, और जब 4 गो बटा हो ना, 4 गो बटा,
तो ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। नीचे वाला मतलब देखो हाई नीचे था ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। हाई वाला किसके पास आ जाएगा, इसके पास। अब तुम खुद से देखो, ऊपर कितना हो गया 10 और नीचे कितना आ गया 11। नॉर्मल सी बात है, 0 से 0 तक काट ही सकते हैं। अच्छा वहाँ पर कितना बच गया 40 15। अच्छा इसको इधर लिख दूं बट्टा में 11, अब पहले से कितना है 10, इतना है ना 10। अच्छा देखो 40 15 बटा 11 का मान तुमको दिया है, 40 15 बटा में 11 है, भागा 11 का मतलब बटा 11 ही है। इसका मान कितना दिया है 365, इसका मान तो तुमको दे रखा है, तो इसके बदले मैंने कितना रख दिया 300 गुना में 10। कितना में रखना हुआ, सॉरी गुना में 10 थोड़ी है, बटा में 10 है, बाई मिस्टेक लिखा गया। ये इसका मान कितना है 365। अब तुम बताओ 10 ऊपर था कि नीचे, नीचे था ना। अब देखो अब क्या करें, तो अगर देखो इधर, आप किधर गया किधर गया किधर गया, इधर। अगर गुना में 0 वाला संख्या हो तो दशमलव दाहिने भागता है। सीखो सीखो ये सीखो, अगर गुना में 0 वाला अंक हो तो दशमलव दाहिने भागेगा, अगर नीचे हो तो बामे भागता है। नहीं समझा, नीचे हो तो कहाँ भागेगा, बामे भागेगा। अब तुम बताओ यहाँ पर ऊपर है कि नीचे, तो दाहिने भागेगा कि बामे, बामे। कय गो बामे, एगो, एगो 0 है तो एगो, मतलब दशमलव कहाँ आएगा यहाँ पर। तो क्या ये 36.5 आंसर देगा, कय नंबर ऑप्शन, ए नंबर। बोलो कोई दिक्कत किसी को, है ना। अच्छा देखो ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला है, क्या हम लोग इसको बना लेंगे, बना लेंगे कि बना दें, इसको बना दें, बन जाएगा। अब बन जाएगा तो तुम इसको व्हाट्सएप कर देना शाम में, ठीक ना, मेरे पास हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये तुम्हारा जोड़ घटाव गुना भाग था, इसको जल्दी से नोट करो। ये कुछ छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी खत्म कर लें, बात करेंगे हुआ। देखो यही दो टॉपिक है, छोटा छोटा है, कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें या दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। एग्जाम्पल, भिन्न माने होता है बटा वाला संख्या, और दशमलव मतलब पढ़ा ही रहे हैं। तो जैसे मान लो मैंने बोला 15/8 को किसमें बदलना है, दशमलव में बदलें, किसमें बदलें, दशमलव में बदलें। करेंगे क्या हम लोग, देखो ध्यान से, सब लोग देखेंगे ध्यान से, कि जब भी बटा वाले संख्या को भिन्न वाले संख्या को दशमलव में बदलने के लिए बोले, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे दो। 8 से 15 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो कितना बचेगा 7, 15 में 60 गया 7, दशमलव लो और 0 डालो, तब तक भाग देना है, तब जब तक वो ना कटे, है ना। तो बोलो 15 कितना आ जाएगा, 8 7 56, 8 8 64, 8 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा 64, तो 10 में से 4 गया 6 बचेगा, बोलो 6 आया। दशमलव डाले है वो और 0 ले लो, 8 7 56, कितना बचेगा इस बार 4, दशमलव डाले हो 0 ले लो, 8 5 40, क्या पूरा पूरी कट गया, तो कितना आ गया 1.875, दशमलव में आ गया। तो दशमलव में डालना तो बड़ी आसान है, क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे दो। जैसे देखो एगो क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारे, जैसे देखो इसको नोट कर लेना, हम एक बार लिख रहे हैं, है ना, पॉज करके इसको नोट कर लेना, हम लिखेंगे इस पे। क्वेश्चन है देखो, इसी पे एक क्वेश्चन दे रखा है, और ये जेएनवी का पूछा गया क्वेश्चन है। कब का पूछा गया हुआ, जेएनवी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इसको दशमलव में बदलना है ना, दशमलव में बदलना था। क्या हम लोग सबसे पहले इन दोनों में गुना करते हैं हुआ, 16 में 12 से गुना करेंगे तो 16 तो यहाँ 160, 192 रहेगा शायद, 192 रहेगा ना, गुना करके दिखा दे कि हो जाएगा। ले 16 से 12 में गुना कर दे रहे हैं, 12 के 72 के 2 हासिल 7, अब 12 7 19 192 रह गया, 192 193 बटा में 16, यही है। तो क्या 16 से 193 में भाग दे दें हम लोग, तो 16 से 193 में भाग देंगे तो कितनी दफा जाएगा, पहले तो एक बार में ले चलेंगे हम लोग, बोलो एक बार में ले चलेंगे तो 16 आएगा, 19 में से 16 गया 3, 3 उतार दो, 16 दूनी 32, कितना उतरेगा 1, पॉइंट लेके 0 डालो, नहीं उतरे, नहीं जाएगा। तो क्या एक और 0 चाहिए, तो एक और 0 लेना पड़ेगा। दशमलव के बदले तुम मर्जी चाहे जितना 0 ले सकते हो, लेकिन एक बार में एक एगो लेंगे हम लोग, है ना। अगर हमें एगो से ज्यादा की जरूरत पड़ी, जैसे देखो यहाँ पर दशमलव के बदले एगो ले लिया, लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा 0 की जरूरत पड़ी तो मुझे 0 देख लेना होगा, है ना। अब बोलो 16 छके 96, कितना आ गया 4 0 ले लो, 16 दूनी 32 दो बार में जाएगा, है ना। चलो कितना उतरेगा हुआ 8, फिर एगो दशमलव के बाद 0 ले लो, 16 5
80 पूरा कट गया, कितना आ गया 12.625 का नंबर, सी नंबर 12.625 0625, तो कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। दशमलव को भिन्न में बदलना है, दशमलव को किस में बदलना है बुआ, भिन्न में। जैसे देखो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं तुम्हारे सामने, क्वेश्चन है अपने पास, जैसे 13.65 को भिन्न में बदलें, किस में बदलें, भिन्न में बदलें। बहुत आसान होता है ये वाला, है ना। करना कुछ नहीं है, दशमलव हटाओ, एक लो, इसके बाद कई को अंक, तो 2 को 0 मिल गया, है ना। तो ठीक से देखो ये कितना बन गया है 1365 बटा में 100। देखो कट रहा है, ये कट रहा है 5 से, तो 5 से जब कटे तो काट दो, कटे तो काट दो। तो देखो 5 दूनी के 10, देखो तो 13 में से 10 गया 3, 3 पर 6 36, तो फिर 5 7 35, 1 पर 5 15, तो 5 3 15। अगर तुमको काटने नहीं आ रहा है तो इधर देखो 5 से 1365 भाग दे लेना, इतना आ जाएगा। फिर नीचे कितना आ जाएगा 20 5 100। अब देखो इसको भाग देकर फिर दशमलव मत डाल देना, हो गया आंसर। तब देखो यहाँ पर सिखाए हैं कि बाटा वाले संख्या को दशमलव में कैसे बदलना है, और यहाँ सिखाए हैं कि दशमलव वाले संख्या को बाटा में कैसे बदलना है। यहाँ पे हमारा जो डेसिमल वाला जो चैप्टर होता है वो खत्म होता है। हमने जो भी थ्योरी पढ़ा उस पर क्वेश्चंस करें, है ना। हमने देखा कि हमसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना। अब तुम एक काम करो, जो भी बुक रखे हो तुम जा करके उससे क्वेश्चंस बनाओ, है ना। नहीं बने तो तुम लोग आके पूछ लो। थ्योरी वाला पार्ट सारा हो चुका है। चलो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।